नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी, कौन होगा सत्ता का सत्ताधीश। और बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या फिर बीजेपी जो है दांव लगा लेगी। दरअसल इस पूरी चर्चा के बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है। ये सर्वे बताता है कि किस तरीके से अगर अभी के रुझान के हिसाब से चुनाव हो गए बाजी मारेगा। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। दरअसल राजस्थान के सट्टा बाजार का एक सर्वे निकलकर सामने आया, जिसे विपक्ष ने जब देखा तो वो हैरान और परेशान भी हो गया। इस सर्वे ने कई सारे आंकड़े ऐसे बता डाले जिसमें कई लोगों के और कई नेताओं के माथे पर शिकन आना लाजमी है। वो लोग जो सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं और वो लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो दोनों ही लोगों को टेंशन आ जाएगी। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप ये आंकड़े देखकर समझ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से खेल हुआ। आरजेडी की सीटें घट गई, जेडीयू की सीटें घट गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। इस पूरे गेम में, इस पूरी रस्साकशी में फायदा हुआ बीजेपी का, जिसकी कई सारी सीटें बढ़ गई थी। लेकिन क्या इस बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? क्या बीजेपी इस बार बड़ा दांव लगा लेगी, जैसा कि 2015 के बाद 20 में बीजेपी ने लगाया? दरअसल सट्टा बाजार के आंकड़े देखें तो इसमें जेडीयू को अभी भी 44 से लेकर 48 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में देखेंगे कि 44 से लेकर 48 तक जेडीयू को इसमें सीटें मिलती हैं। इसके अलावा जेडीयू की सहयोगी बीजेपी को 68 से 70 सीटें राजस्थान का सट्टा बाजार देता हुआ दिखता है। तो वहीं विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी। बिहार के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। राजस्थान सट्टा बाजार आरजेडी को 60 से 62 सीटें देता हुआ दिखता है। यानी कि सट्टा बाजार को लगता है कि आरजेडी ने जो परफॉर्मेंस 2020 के विधानसभा चुनाव में की, उससे भी कुछ हद तक कम जो है नुकसान जो है आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। और तो और बड़ी बात, कांग्रेस जिसने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कांग्रेस जिसने केंद्र की सरकार में इतने सांसद ला लिए कि जिसके बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में हाल ही में 15 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है और आरजेडी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं। दरअसल सट्टा बाजार के जब आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार जो है 15 से 17 सीटें देता दिख रहा है। यानी कि जो सीटें 2020 में कांग्रेस ने 19 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उससे भी अब कम जो है कांग्रेस दिख रही है यहां पर। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ये सट्टा बाजार का जो अनुमान है वो वाकई जमीनी हकीकत है या फिर सिर्फ ये एक आकलन है। वैसे हम आपको बता दें कि ये सिर्फ आकलन होते हैं, वास्तविक आंकड़े इन सबसे अलग हो सकते हैं। द हिंदी टॉप इस तरीके की किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सर्वे कई बार जनता का मूड बताते हैं और इस मूड में अलग अलग सब सर्वे अपने अपने तरीके से सर्वे करते हैं। सैंपल साइज होता है, इन तमाम चीजें होती हैं। लेकिन ये जो सर्वे अब राजस्थान के सट्टा बाजार का आया है, उसने चौंकाया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2020 में किसके क्या समीकरण थे। इसके अलावा 2015 में कौन किस स्थिति में था, तो क्या तय होगा कि 2025 में कौन बाजी मारेगा। सबसे पहले अगर आरजेडी को देखें तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर 2020 के चुनाव में आरजेडी सामने आई थी, जिसने 75 सीटें यानी कि 75 विधानसभा की सीटों पर कब्जा किया था। जी हां, 75 विधानसभा सीटें जीती थी। लेकिन आरजेडी को 5 सीटों का नुकसान 2015 के मुकाबले हुआ था। 2015 में आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2020 में वो घटकर 80 से 75 हो गई थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2020 में आरजेडी से एक सीट कम 74 सीटों पर जीती थी, जिसमें कि 2015 में
53 उसको सीटें आई थी और यहां पर बीजेपी को सीधा 21 सीटों का फायदा मिला था। और ये 21 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक संजीवनी के तौर पर मिली थी, जिसने मोमेंटम बनाकर खड़ा किया। लेकिन बड़ी बात यह भी है क्योंकि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और इस एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान ने खासतौर पर नुकसान नीतीश कुमार को ज्यादा पहुंचाया था। इसके अलावा अगर हम जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू को 2020 में 43 विधानसभा सीटें ही मिल पाई थी। जी हां, सबसे बड़ा झटका जेडीयू को हुआ था। कहीं ना कहीं माना गया था कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की अलग सीटों पर लड़ने से और खासतौर पर उन सीटों पर लड़ने से जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, उनसे जेडीयू को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जबकि 2015 की बात करें तो 2015 में जेडीयू 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी कि जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ था। तो आप देखिए कि जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान होता है। तो आप इन समीकरणों से जब समझेंगे तो जेडीयू को 2015 के मुकाबले 20 में 28 सीटों का नुकसान हुआ था, राजद को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। फायदा किसे हुआ था? फायदा हुआ था बीजेपी को। बीजेपी को 21 सीटें ज्यादा मिली थी। इसके अलावा अगर देखें तो अदर्स में 21 सीटें ज्यादा भी आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 2015 के आंकड़ों में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, जबकि 2020 में घटकर 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यानी कि 2015 के मुकाबले 20 में कांग्रेस भी घटकर 8 सीटें घटकर 19 पर आ गई थी। इसके बाद अगर बात करें एलजेपी की, एलजेपी उस वक्त एक होती थी और चूंकि अभी की वर्तमान स्थिति में एलजेपी के 2 टुकड़े हुए, जो कि परिवार की कलह सामने आई थी, जिसमें एलजेपी आर अलग चिराग पासवान ने बनाई और जो एलजेपी थी जो कि रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी थी, उस पर उनके चाचा ने अपना दावा पेश किया और उन्होंने उस एलजेपी को आगे बढ़ाया, जिसके बाद चिराग पासवान को अलग पार्टी एलजेपी आर यानी कि रामविलास बनानी पड़ी और उस एलजेपी आर को लेकर चिराग पासवान आगे चलते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान अलग अलग सीटों पर अकेले 2020 में लड़े थे, लेकिन अकेले लड़ने में सिर्फ एक सीट जो है एलजेपी ने जीत दर्ज की थी, जो कि वो विधायक भी जेडीयू में जाके शामिल हो गया था। इसके अलावा देखें तो 2015 में 10 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें लेफ्ट भी थे और तमाम दल थे, जबकि 2020 के चुनाव में ये बढ़कर संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। अन्य दलों की अगर बात करें और निर्दलीयों की भी बात करें तो 10 से बढ़कर ये 2020 में 31 हो गए थे और यहां पर भी 21 सीटों का जो बढ़ोतरी थी वो देखी गई थी। तो अब फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो अदर्स कितना मजबूती से अपना यहां पर दांव लगाते हैं और कितनी उनको मजबूती मिलती है और कितनी उन्हें सफलता मिलती है, ये तय होगा। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जो हैं पटना में 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं साथ ही साथ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों पूर्णिया में कार्यक्रम किया, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब ऐसे में चुनाव में बस कुछ ही महीनों का यानी कि सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय बाकी है। तो क्या जनता तय करेगी, ये द हिंदी टॉप आपको बताएगा। आपको कैसा लगा ये आंकड़ा? आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।